उधम सिंह नगर के काशीपुर में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर जीरो टॉलरेंस की सरकार के भ्रष्टाचार का धब्बा लगा है। करोड़ों की लागत से बनने वाले काशीपुर के हिमालयन फूड पार्क में बिना मानकों को पूरा किए ही विभागीय एनओसी दे दी गई और नियमों को ताक पर रखकर उद्योग शुरू कर दिए गए। फूड पार्क को लेकर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं बिना कार्य पूरा हुए आखिर कैसे विभागों ने फूड पार्क को हरी झंडी दिखा दी। इसको लेकर एक शिकायत के आधार पर एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया। बता दें कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक है फूड पार्कों को विकसित करना और दूर दराज पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों को बाजार देना और नियमों को ताक पर रखकर उद्योग भी शुरू कर दिए गए। फूड पार्क को लेकर सरकार के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई। वहीं बिना कार्य पूरा हुए आखिर कैसे विभागों ने फूड पार्क को हरी झंडी दिखा दी। इसको लेकर एक शिकायत के आधार पर एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया। बता दें कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक है फूड पार्कों को विकसित करना और दूर दराज पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों को बाजार देना, जिसके लिए औद्योगिक नगरी काशीपुर में करोड़ों की लागत से फूड पार्क विकसित किया गया था, जहां फूड पार्क को विकसित करने के साथ ही छोटे छोटे उद्योग भी स्थापित किए जाने थे, जिसके लिए काशीपुर में कई सौ एकड़ में हिमालयन फूड पार्क का निर्माण किया गया। सरकारी तौर पर जिन मानकों को पूरा किया जाना था वो अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि विभागों ने 3 साल पहले ही एनओसी जारी कर दी, जबकि फूड पार्क के मानकों में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि पार्क के चारों ओर ग्रीन बेल्ट का निर्माण होना चाहिए था और ईटीपी प्लांट भी विकसित किया जाना चाहिए था। लेकिन पार्क में न तो कोई ग्रीन बेल्ट ही स्थापित की गई और न ही ईटीपी प्लांट बनाया गया। यही नहीं, पर्वतीय जिन उत्पादों को बाजार देने की मंशा थी उसके लिए भी कोई ठोस पहल तक नहीं की गई। लेकिन जिन विभागों ने अनापत्ति जारी की उसके अनुसार सब कुछ ओके है, लेकिन धरातल पर अभी कोई भी मानक पूरे नहीं हुए। इसको लेकर काशीपुर के समाज सेवी द्वारा सूचना मांगी गई, जिसके आधार पर समाज सेवी ने एनजीटी की कोर्ट में संदर्भ में वाद भी दायर कर दिया। मैंने हिमालय फूड पार्क के संदर्भ में पॉल्यूशन विभाग से कुछ सूचनाएं मांगी थी। जो मैंने वहां जाके देखा, उन जो एनओसी दी गई थी जिन शर्तों पर, वो वहाँ पर शर्तें पूरी नहीं की गई थी। मैंने उसको देखते हुए एक केस मैंने एनजीटी में दायर किया है। इसकी जांच के लिए डीएम साहब और सेक्रेटरी पॉल्यूशन को आदेशित किया है। अब जो भी जांच में सच्चाई होगी वो बिल्कुल सामने आ जाएगी। मेन चीज़ है ग्रीन बेल्ट। जो वहाँ पे ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए वो वहाँ पे है ही नहीं और उसके लिए कोई स्पेस भी नहीं छोड़ा गया है वहाँ पे। और ईटीपी सेट है वो भी वहाँ पे नहीं है। और भी वहीं एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और डीएम से 3 महीने में इन शिकायतों पर जवाब तलब किया है, जिसमें उन्होंने ग्रीन बेल्ट बनाए बिना आखिर कैसे एनओसी जारी की गई और ईटीपी प्लांट सहित कई बिंदुओं पर जांच की आख्या मांगी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की माने तो एनजीटी के आदेश उन्हें मिल गए हैं, जिसमें 3 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके लिए विभाग अपनी कार्रवाई जल्द शुरू करने वाला है। अधिकरण का एक आदेश हमें प्राप्त हुआ है 1 दिन पहले। उसमें हमसे ये अपेक्षा की गई है कि 3 महीने में हम फूड पार्क की एक विस्तृत जांच करके उन्होंने क्या रह गया है करने को और वर्क नहीं किया है, ये सब जांच की जाएगी। तो 3 महीने में हम इसको जांच करके माननीय एनजीटी को सौंपेंगे। तो देखिए, ऐसा है, सहमतियों की जो कंडीशंस हैं उनका कितना अनुपालन हुआ है ये ही जांच का विषय है। अब उस विषय में बहुत ज़्यादा अभी इसमें कहना है उचित नहीं है, लेकिन जितना भी उसको जांच हम करेंगे। उसमें और भी कई एलिगेशंस हैं कि वो नेशनल ये पार्क से बहुत नज़दीक है। ऐसा नहीं है, नेशनल पार्क से नज़दीक नहीं, लेकिन उसमें एलिगेशन है। तो देखेंगे वो जो संबंधित विभाग हैं उनसे पूछा जाएगा। बहरहाल जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार में अधिकारी कितने बेलगाम हैं ये किसी से छुपा नहीं। वहीं अब करोड़ों की लागत से बनने वाले फूड पार्क निर्माण में मानकों की अनदेखी कर आखिर कैसे अनापत्ति दे दी गई और किसके इशारे पर अधिकारियों की चाबी घूमी है, ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन जीरो टॉलरेंस की सरकार के दावों की जरूर पोल खुलती नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से यामिन मलिक की रिपोर्ट।